रामपुर में एक शुगर फैक्ट्री जो आजम खान साहब ने चलाने का 150 करोड़ रुपया देके भरसक प्रयास किया और रामपुर में जितनी सड़कें आप देख रहे हैं वो सारा विकास आजम खान साहब का कराया हुआ है। रामपुर में स्कूल खोले गए, तालीम गाहें और खोली गई, सब आजम खान साहब की देन। चलिए, तो इस वक्त किले में मौजूद हैं और तमाम लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? फरहान अली खान। फरहान साहब, वैसे आप क्या कोई व्यापार वगैरह करते हैं? जी, ट्रांसपोर्ट से जुड़े। ट्रांसपोर्ट से जुड़े हैं। कैसा चल रहा है ट्रांसपोर्ट का बिजनेस? सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी तो बात, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट की हालत 2017 में थी और उससे पहले थी वो आज हालत नहीं है। तो कहते हैं कि जहाँ 2017 में जाने में 6 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे लग रहे हैं। वो कहाँ 2 घंटे? कह रहे हैं कि हमने तो एक्सप्रेसवे का जाल बिछा कौन सा दिया। एक्सप्रेसवे? वो एक्सप्रेसवे जो अखिलेश सरकार ने मंजूर करा था, जिसकी जमीन एक्वायर अखिलेश जी ने की थी, उसको अगर ये लीपा पोती करके बना दें तो क्या इनके नाम से जाना जाएगा? एक्सप्रेसवे आगरा वाला भी अखिलेश जी ने बनवाया था। रामपुर में जितनी सड़कें आप देख रहे हैं वो सारा विकास आजम खान साहब का कराया हुआ है। रामपुर में स्कूल खोले गए, तालीम गाहें और खोली गई, सब आजम खान साहब की देन। तो आजम खां का दबदबा तो यहाँ आज से नहीं, 9 बार खुद वो विधायक रहे। अभी उनकी पत्नी यहाँ से विधायक हैं, वो खुद यहाँ से सांसद हैं, उनके बेटे बगल की विधानसभा से विधायक बने, लेकिन फिलहाल अब वो उनकी सीट जा चुकी है और जिस मामले में अभी आजम साहब को जेल भी जाना पड़ा है, तो चलिए उसकी बात नहीं करते। लेकिन ये बताइए साहब कि आजम खान साहब ने यहाँ ऐसा कुछ किया है कि आगे फिर आजम खान ही चलेंगे? बिल्कुल आजम खान ही चलेंगे। हाँ? यहाँ पर आजम खान ही चलेंगे। जितना विकास आपसे मैंने कहा इस शहर में देखा है आपने, ये सिर्फ आजम खान साहब की देन है। ना तो ये पिछले 50 साल पहले हुआ था और ना 50 साल बाद में आगे की भी अच्छा सर, एक बात और, अभी नहीं बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान साहब जब मुसीबत में हैं, जब बीमार थे, अस्पताल में थे, अखिलेश उनसे मिलने नहीं आए। नहीं, ऐसा नहीं है। अखिलेश जी हॉस्पिटल गए थे मिलने उनसे, तो ये बातें कहाँ लेकिन से उठ के आई? नहीं, लेकिन योगी सरकार ने आजम खान साहब को नहीं मिलने दिया। आजम खान साहब, अखिलेश जी गए थे योगी जी उनसे मिलने आजम खान साहब से, लेकिन तो दोनों के बीच कोई सरकार ने अंदर मन में कोई खटास नहीं है? नहीं, कोई खटास नहीं है, कोई खटास नहीं। अच्छा सर, एक बात और बताइए, जब जहाँ तक मुसलमानों की बात आती है तो लोग मजहब को सामने लेके आ जाते हैं, धर्म मजहब इस तरह की बातें। तो क्या यही धर्म मजहबी मुद्दा होता है मुसलमानों के लिए? मुद्दा इस बार मुद्दा होगा शिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई। हमें ये तेल जो 110 रुपये और 15 रुपये बिका है, 50 रुपये बढ़ा के आप 5 रुपये घटा दें, कि हमने 5 रुपये घटा दिए, वो भी इसलिए कि आप 4 सीटें हिमाचल प्रदेश में हार गए। आपने सिर्फ इसलिए घटाए हैं 5 रुपये क्योंकि यूपी का इलेक्शन और 5 स्टेट का इलेक्शन आपको दिख रहा है सामने, इसलिए आपने ये 5 रुपये और 10 रुपये घटाए और कुछ नहीं करा है। जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो जाहिर है और चीज़ों पर भी महंगाई का असर पड़ेगा और हर चीज़ महंगी हो रही है। चलिए भैया, तो किले की भव्यता के बीच, किले में अंदर मौजूद है, बात किसकी हो रही है? गरीबी महंगाई की। हाँ भैया, किले में मौजूद है और यहाँ पे तमाम लोग हैं। आखिर इनसे जानते हैं, इस चुनाव में लगातार आपको मालूम ही है किस बात की चर्चा हो रही है। हर मंच से कहीं से जिन्ना साहब आते हैं, कहीं से अकबर, तो कहीं से तालिबानी, पता नहीं कौन है सर ये लोग? आप जिन्ना साहब की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, भले ही उन्होंने भारत का बाद में बंटवारा किया जिससे कि हम लोग उनसे रुष्ट हैं। हम जिन्ना साहब के इस बात को हम बहुत खिलाफ हैं कि उन्होंने ये बंटवारा किया और हमारी पार्टी के सारे लोग जिन्ना साहब को पसंद नहीं करते हैं, उनके खिलाफ हैं। तो अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जिन्ना देशभक्त थे गांधी की तरह। अरे साहब, जिस समय अखिलेश जी जो कहते हैं जिन्ना साहब देशभक्त थे, वो स्वतंत्रता आंदोलन की बात बता रहे थे। उस समय जिन्ना और गांधी जी एक थे। उस समय की बात, आज की बात को, उनके गलत काम को हम सही नहीं कह रहे हैं। हम उनके उस समय की बात को सही कह रहे हैं। हम अब तो हमारे रामपुर में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो जिन्ना को वो नहीं करते। हम ना उसके हैं, हम तो खिलाफ हैं। सर ये बताइए, मुद्दे क्या होंगे चुनाव में? चुनाव के मुद्दे होंगे विकास, चुनाव का मुद्दा होगा शिक्षा। गलत? आपके हिसाब से गलत हो सकता है। रामपुर में हमारे यहाँ जो विकास, तो कभी सुना ही नहीं। आपने नहीं सुना, ये हम रामपुर के हिसाब से बोलते हैं। आज सुन लीजिए, रामपुर में जो शिक्षा के लिए हमारे यहाँ के मोहम्मद आजम खान साहब ने विकास किया, RPS स्कूल खोले, शिक्षा विद्याधन बंटवाया, लैपटॉप बंटवाए, यूनिवर्सिटी बनवाई। अब यही देखिए, जो किले के लोग हैं उनसे तनातनी हो गई आजम खान साहब की। अब
देखिए आजम खान सब तनातनी की बात है। तनातनी इसलिए है कि आजम खान साहब ने तरक्की की। जो रामपुर में छोटे छोटे गेट हुआ करते थे, आबादी बढ़ने के हिसाब से, गाड़ियां बढ़ने के हिसाब से उन्हें विशाल काय गेट बनाए। आजम खान गेट से क्या मिलना है? गेट और रामपुर की तरक्की के लिए, इसीलिए कि रामपुर का विकास हो। कारखाने चाहिए ना, उसके कारखाने हाँ, आपकी बात सही है, कारखाने चाहिए। कारखाने कब बनते हैं? जब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कारखाने का तैयार होता है। कारखाने के लिए पानी का इंतजाम, सड़कों का इंतजाम, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, जो कि आजम खान ने तैयार किया। रामपुर में हमें मालूम है, पहले कानपुर के बाद रामपुर का नंबर आता था। ये हमारे आजम खान से पहले ही ये बंद हो चुके थे। आजम खान के सामने बस एक जो रजत टेक्सटाइल कहलाती थी, उसमें भी मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने में, और उस सरकार के लोगों ने उस समय खुद बंद किया ताकि मजदूरों को उनका हक नहीं दिया। रामपुर में एक शुगर फैक्ट्री जो आजम खान साहब ने चलाने का 150 करोड़ रुपया देके भरसक प्रयास किया, और जो नहीं चल पाई उसको भी यहाँ पर उन्होंने कोशिश नहीं की। और लोगों ने आज जो रामपुर में मैच फैक्ट्री थी, क्या होगा चुनाव में? मुद्दा क्या होगा? चुनाव का मुद्दा विकास होगा, शिक्षा होगा, हेल्थ होगा। रामपुर में अस्पताल बनाया, दवा फ्री मिलती थी लोगों को, पर्चा 1 रुपए का आजम खान साहब ने तैयार। ये वाली सरकार कैसी लग रही है विकास के मुद्दे? विकास के मुद्दे में सरकार तो आप देख लें, कहीं कुछ करा पाई हो? जो आजम खान साहब का विकास किया हुआ उस पर रंग रोगन तक नहीं करा पाई। एक काम बता दें, इस सरकार में आप कहते हैं नवाबों के नवाब अगर नाराज हैं, अपनी कोठी खास बाग क्यों नहीं चमकाते? रामपुर में और जो कोठियों पे मतलब बेकार पड़ी हुई उन्हें चमकाने का काम क्यों नहीं करते? अगर आजम खान ने यहाँ के गेट चमका दिए तो उसकी उनकी जलन क्यों है? कभी रामपुर में तरक्की का कौन था? इतने साल MP रहे कांग्रेस के, उन्होंने कौन सा रामपुर में काम करा दिया ऐसा? सिर्फ एक रेडियो स्टेशन बनवाया था जो दल पर। नूर बानो साहिबा उनसे पहले भी कांग्रेस की सरकार रही। नूर बानो के अलावा मिक्की मियां रहे, उससे पहले नवाज साहब के दामाद साहब यहाँ के MP हुआ करते थे लगातार। क्या काम हुआ रामपुर में, हमें बता दें। तो आप कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार चाहिए? बिल्कुल चाहिए अखिलेश की सरकार। तो रामपुर से 2017 के पहले शायद अखिलेश की सरकार थी ना? हाँ, सरकार थी, कुछ शायद थी। हाँ, सरकार लगा रहा हूँ क्योंकि 2000 विकास की बात कर रहे हो, कह रहे हैं हाँ, यहाँ दशकों से कुछ नहीं हुआ, तो इस बीच याद दिला रहा हूँ कि अभी हाँ, तो 5 साल पहले ये सब जितना है आज जहाँ खड़े हैं, राम मनोहर ये मनोहर लोहिया मंच बना है, ये भी अखिलेश की सरकार में बना है। इस मंच से क्या हो इस मंच जाएगा से जोड़िए, सर? रामपुर में इतनी पानी की टंकी बनी है, अखिलेश की सरकार में बनी है। रामपुर में रोडवेज बना है, अखिलेश की सरकार में बना चलिए है। भैया, तो साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी विकास अगर कुछ हुआ है तो अखिलेश की सरकार में हुआ। आगे और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे।